जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पीटी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। ठीक है, जो फर्स्ट बेटा 21 हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मास्टर सेट आया है 31 अगस्त को। ठीक है, 31/8 को जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके हिसाब से हम लोग यूपी SSC पेट का फर्स्ट शिफ्ट का ए नंबर देखेंगे, क्योंकि इसी को मास्टर सेट आंसर की बनाया गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग उसके आयोग के अनुसार आंसर की मिलाते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप 100 क्वेश्चन को अच्छा से एनालिसिस कर पाए। चलिए वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक बार और बता दूं, ये फर्स्ट शिफ्ट है, सीरीज नंबर ए। ठीक है, ए को ही आयोग ने ऑफिशियल इसको आंसर सेट का मास्टर की माना है। ठीक है, तो इसी का आंसर किया है, तो इसी के हिसाब से आप सब मिला सकते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन से मुलाकात कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम बताना था सही क्रम में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप पहले भी इसका बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, आंसर भी देखे होंगे, लेकिन ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की है, उसके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो आप जो अभी काउंट करेंगे इस हिसाब से आपका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पहला का बी। चलिए नेक्स्ट थोड़ा जूम करके देखते हैं। पहला का बी हो गया, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूं ताकि आपका समय कम लगेगा। निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपको सबको पता है कि इसमें आपका डी नंबर आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1707 में, ये दिया है 1709, इसीलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 6 नंबर। इनमें से बताना है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी, मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन बताना है 1915 और 16 के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरू की गई थी। ठीक है, तो वो किसने किया था? तो 7वां का ऑप्शन हो जाएगा ए, एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो ए ऑप्शन 7 का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक ने 2 होम रूल लीग की शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैचिंग कराना था। ठीक है, मिलान कराना था कि किसका कौन सा होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 1 2 5। चलिए नेक्स्ट आता है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये आप सबको पता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर रहा 10 नंबर। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया उस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन। सलाल पन बिजली योजना, ये तो चिनाब नदी पर है, सबको ही पता है, तो 11 का भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वसंत विश्वोत्सव कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, 21 मार्च को होता है वसंत विश्व। नेक्स्ट आता है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, तो ये खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है कि किस राज्य में है? तो काजीरंगा नेशनल उद्यान किस में है? तो ये है असम में। ठीक है, असम में इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नदियाँ है? कौन से हिमालय की नदियाँ है बताना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो 2 और 3 नंबर नदियाँ यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ही कहाँ की हिमालय नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। और भी नदियाँ हैं हिमालय की, लेकिन जो इस क्वेश्चन में दिया गया है जैसे गोदावरी हो गया, कावेरी, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो ये उधर की पहाड़ी से आती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें 11 नंबर। नेक्स्ट है 16 नंबर। बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? तो जो बैंक, ठीक है ना, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो
तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन। कहाँ गया 17? ऊपर है। चलिए 17 नंबर में आ गया, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो सीधा सी बात है कि ये उसका साख सर्जन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 का सी। 18 नंबर पे आते हैं। हाँ, इसमें बताना है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। ठीक है, जब निजी अधिकार की बात करें तो वो सीधा पूंजीवादी में आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें 19 नंबर। 100 रुपये के नोट के किसके हस्ताक्षर होता है? तो जो 1 का नोट होता है, ठीक है, उस पर वित्त मंत्री का होता है, लेकिन जो 1 से ऊपर का होता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है? तो होता है आरबीआई गवर्नर का। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन। फेमा का बताना था। फेमा का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का किस में शामिल किया गया है? ठीक है, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है राज्य सूची में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 22। भारत में बताना है पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये रखी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप आयोग के आंसर से मैच करा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 21A में। ठीक है, जिसको हिंदी में 21 क भी बोलते हैं, लेकिन 21A में इसका जिक्र किया गया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट आता है 24। निम्न में से किसने संविधान सभा का उस उद्देश्य से प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 25। इसमें बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित का निहित है? ठीक है, अल्पसंख्यक की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। ठोस में चालक का वाहन होता है। ठीक है, तो ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 27। बताना है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो आपको सबको पता ही होगा, प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो इस सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम बताना है। तो इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑलिक क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका सूत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने में खारा सोना कितना % शुद्ध होता है, ये बताना था। ठीक है, तो देखिए जो 24 कैरेट शुद्ध सोना उसका मान 100% शुद्ध होता है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, 18 का मान यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर 10/24 × 18 करके कटाएंगे तो इसका आ जाएगा 75। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 का 75। चलिए नेक्स्ट है संतरे में बहुत ज़्यादा, संतरा जो खट्टा होता है उसमें विटामिन सी होता है। जो भी खट्टा चीज़ होता है, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मैथ में हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 324। चलिए नेक्स्ट आता है 32। आ गए हम 32, कहाँ गया? यहाँ पर रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पहले से सॉल्व किए होंगे। डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका 1000 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन सबको ए मान लोगे तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस इन सबको बी मान लोगे तो बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें कट जाएगा तो ए प्लस बी इसका फाइनल आएगा। तो ए प्लस बी मतलब कि 885 और 115 को जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 33। बताना है इसको सॉल्व करने पर तो इसके जो नीचे प्लस है इसको यहाँ पे तिरछा में माइनस लगा के दोनों तरफ कर देंगे, कटा पिटा के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ कौन सा। 33 का ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 माइनस करड़ी में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर बिक्री 20% बढ़ गई, तो आयात पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
16% घटी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। कोच की भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कोच का उम्र बताना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 37। नेक्स्ट 36 नंबर देखते हैं। एकल का विलोम है, एकल का हो जाएगा बहुल। नेक्स्ट है दर्प का प्रयास, दर्प मतलब अहंकार, तो इसका अहंकार ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है 38। मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला क्या होता है? मनोहर। ठीक है दोस्तों, इस एक बार और आपको बता दूं, ये हम अपने मन से नहीं करा रहे हैं, ये आंसर की से करा रहे हैं, जो कि ऑफिशियल आंसर किया है 31 अगस्त को। ठीक है, रात में आया था तो 1 सितंबर से सब लोग को मालूम चला, तो उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि अपने तरफ से करा रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये जो अब जो सही होगा आपका, वो सटीक आंसर होगा आयोग की तरफ से, वही आपका मान्य होगा। चलिए 39 की बात करेंगे। अगर मैं सागर वाला मतलब कि थोड़े में बहुत कर देना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 40 नंबर आ गया शुद्ध वर्तनी, तो महत्वाकांक्षा बताना है कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए महत्वाकांक्षा ऐसे लिखाता है दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है तो खांसी आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। महत्वाकांक्षा आप देख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। चलिए 41 देखते हैं, इसमें से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। इसमें बताना है मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब कि आप पैसे जब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है आयोग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉयड। ठीक है, तो ये ऑल दिस थिंग सो मच। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 की बात करें तो 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पोर्टेंट उनके लिए था। चलिए साइंस बताना है फेमस का, तो फेमस का आप सभी को मालूम है पॉपुलर होता है। ठीक है, चलिए 45 की बात करें तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है ओपाक्यू, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 46। पक्षी विज्ञान को मतलब पक्षी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन, नृप विज्ञान में किस चीज़ का मतलब अध्ययन किया जाता है? तो मानव का अध्ययन किया जाता है नृप विज्ञान में। नृप विज्ञान में एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है 47। उस शब्द का चयन करें जो समूह से बाकी मेल नहीं खाता है। ठीक है, देखिए ये सब दूध से बनने वाले चीज़ें हैं, लेकिन ये तेल अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये तेल सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, सी। चलिए मेन इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48। बताना था इसमें से रीजनिंग में कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था 48 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 देखते हैं। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है मैं उसकी माँ के एक पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। तो रीटा निखिल से कैसे संबंधित है? तो यह है बुआ से संबंधित। ठीक है, मतलब कहना है कि निखिल रीता को क्या कहेगा? तो बुआ कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष अगस्त था तो ये तो मैंने आपको बताया ही था वीडियो में, शायद इसका वीडियो नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो 50 नंबर का आपको आंसर बताना है, तो 50 का हो जाएगा सी। ठीक है, 5 आएगा उस मतलब कि बताना है कि उसमें कितना सोमवार आएगा, तो सोमवार का संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, उस अगस्त में 5 गो सोमवार आएगा चलिए नेक्स्ट की बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बताना निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए सब सुना हुआ नाम है, लेकिन पटना उतना डेवलप नहीं है तो इसमें नहीं हुआ है, सीधा सा बात है। आप इसको अंदाज से भी टिक कर सकते थे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 की बात करें। बताना इसमें कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ठीक है, विश्व में पूछा है, भारत में नहीं पूछा है। ठीक है, तो विश्व में इसका रिलायंस जियो हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत में पूछता तो ये भारत में था, नंबर 1 पे हो जाती है, लेकिन पूछा है पूरा विश्व में तो ये 5वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोल्ट। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन थ्रोट। ये हुआ है किस में? ये हुआ है राजस्थान में, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आता है 54 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कोवैक्स योजना में मुफ्त वैक्सीन जो दे रहा था वो कौन सा देश था? ठीक है, मुफ्त वैक्सीन, तो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला है घाना। ठीक है, घाना देश है मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कोवैक्स का। चलिए नेक्स्ट आता है 55। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला पूछा है। ठीक है, जो कि अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीषा बंदला। ठीक है, शिरीषा बंदला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या जिस पर हाल ही में, तो ये किस पे लगाया गया है, तो ये लगाया है सुमित मलिक पे, ठीक है, सुमित मलिक पे प्रतिबंध लगा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आता है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट की बात करें, बताना इसमें किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस का शुरुआत किया गया है, तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59। देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो का बताना है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वीवो का, तो वीवो का आप सबको पता ही होगा कि विराट कोहली जी हैं, किसका ब्रांड एम्बेसडर, वीवो का, वीवो मोबाइल फ़ोन। चलिए नेक्स्ट की बात करें 60। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं AI, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आधार पे पोर्टल बताना है सुपोस का न्यायालय किस लिए किया गया है, मतलब कौन सा न्यायालय ने सुपोस का किया हुआ है, सुपोस का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये सब तो छोटे छोटे न्यायालय हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देश का न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट बात करें 61 नंबर। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत हो चुका है इस क्वेश्चन, ठीक है, तो 61 का हो जाएगा 5, ठीक, जैसे कि हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर से उत्तराखंड, ठीक है, इधर से पश्चिम बंगाल भी शायद हो जाएगा, इधर से सिक्किम हो जाएगा, तो 5 स्टेट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है निम्न में से कोस्टा रिका किसकी राजधानी है, तो देखिए ये बहुत सिंपल आ गया है, लेकिन अगर डायरेक्ट इसका ऑप्शन दिया रहता है जो हम लोग को नहीं पता है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसमें से छांटने के लिए क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत का, बीजिंग चीन, बांग्लादेश ढाका, तो जो बचा वही आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए बी हो गया 62 का। नेक्स्ट बात करें 63। केंद्र शासित प्रदेश बताना लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या, ठीक है, तो देखिए लक्षद्वीप किससे सटा हुआ है, तो केरल के बाद पड़ता है, यानी उसके बाद जल का सीमा साझा होता है, ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप पड़ता है, तो ये मलयालम भाषा वहाँ पे बोली जाती है, क्योंकि जिसके स्टेट के पास में रहता है उसी की भाषा का प्रभाव पड़ता है, तो मलयालम भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करें 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अभी होगी 552, लेकिन अब आने वाली डाटा में 550 भी हो सकता है, ठीक है, तो आयोग ने अभी इसको सही माना है 552 को। चलिए नेक्स्ट की बात करें हिंदी दिवस 14 सितंबर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं 66। बताना है सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो 66 का हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, और तीनों देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67। दोस्तों तबीयत थोड़ा ख़राब है तो वीडियो में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये है औरंगाबाद में, तो आ जाएगा 67 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 68। बताना है ओणम किस राज्य एवं केंद्र शासित का सांस्कृतिक उत्सव है, तो आपको सभी को पता होगा कि ओणम केरल का है, ठीक है, ओणम केरल का है। बिहू जो होता है असम का होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, ठीक है, उसके बाद बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऐसे बढ़ते हुए क्रम है, लेकिन पूछा है सूर्य के पास, तो सूर्य के पास सबसे बुध पड़ता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, प्रथम भारतीय भी पूछे, प्रथम एशियाई भी पूछे, वो रविंद्रनाथ टैगोर ही होंगे, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अब आ गया गद्यांश। 71 से 75 तक आपको गद्यांश के हिसाब से आंसर देना होता है। चलिए 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव जाति के विकास के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। 72 की बात करें, चलिए यहाँ पे आ गया 72, विश्व शांति स्थापना के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो ये आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, ठीक है, अहिंसा मतलब कि अहिंसा और प्रेम चाहिए, हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किस माध्यम द्वारा, तो ये अहिंसा द्वारा, ठीक है, अहिंसा के द्वारा कोमल बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है, स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व है शांति, ठीक है, शांति सुख एवं रचनात्मक कार्य, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। चलिए 75 की बात करें, नितांत का पर्यायवाची है, मतलब नितांत का पर्याय मतलब उससे मिलता जुलता शब्द, तो नितांत मतलब बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल,
बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारे यूट्यूबर ने ए ऑप्शन लगाया है, लेकिन मैं बताऊंगा, पहले ही अपने वीडियो में मैं बताया था बिल्कुल, लेकिन ये जो आयोग आया है उसमें भी ये बिल्कुल ही हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 76 से 80 तक आपका इस गद्यांश के हिसाब से उत्तर देना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आ गया 76, ठीक है। मानव ये में क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है। तो ये 76 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, प्रकृति और प्राणी जगत का सर मौर्य है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करें 77, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 78, विश्व के परिवार को लगने वाले प्रमुख कारण हैं, ठीक है। परिवार वर्त लगने वाले प्रमुख कारण कौन से हो सकते हैं। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, ठीक है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत किस चीज़ का है। तो ये है अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य से, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। वैज्ञानिक चिंतन पद से आशय है, तो ये आशय है संतुष्ट स्वस्थ एवं संतुष्टि चिंतन के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 81 से 85 आपको ग्राफ के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 81 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है 3। इसको क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। 81 के बाद 82 आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 82 का हो जाएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करें 83, भूगोल में छात्र 3 से मध्य बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी ऑप्शन, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं इतिहास, ठीक है। इतिहास या भूगोल में अधिकतम अनुपात बताना है कि किस में था, तो 84 का हो जाएगा डी, 1.20 राइट आंसर। चलिए 85 छात्र 4 मतलब 4 छात्र का भूगोल में बताना, 60 अंक मिले, इतिहास में कितने अंक मिले होंगे। तो 85 का हो जाएगा सी, 75 अंक, ठीक है। 86 की बात करें तो आपको इस चार्ट के हिसाब से बताना है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में किस वर्ष ज़्यादा वृद्धि था। तो 86 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 2016 और 17 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 87, यहाँ पे आ गया, पहले 4 वर्ष के उत्पादन में अधिक 4 वर्षों का कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ा है। तो ये बढ़ा है कितना, 22.2%, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो ये था 62.5 मिलिट्रिक टन, MT मतलब मिलिट्रिक, टी मतलब टन, ठीक है। तो 88 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 89 की बात करें, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटी किस वर्ष घटी रही। तो ये थी 2018 और 19 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 90 नंबर क्वेश्चन, 2014 और 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन में 19-20 के उत्पादन क्या था। तो ये उत्पादन था 3/4, ठीक है। तो राइट आंसर 3/4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 91 की बात करें, आपको इस ग्राफ के अनुसार आंसर देना होगा, देख लीजिए ग्राफ को। चलिए 91 में बात करें, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित पिछले कमीशन की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाया गया है। तो 91 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वर्ष बताना है, 2008 में बी का कमीशन, ई वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19.05। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सी वाला चार्ट, सी वाला लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 94 में बताना है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम एवं न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था। तो अंतर निकाल देना है, देखना है किस में अधिक अंतर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2019 में। 95 की बात करें, वर्ष 2019 में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन ए के कमीशन लगभग कितना परसेंट था। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर निकाले होंगे तो आया होगा इनमें से कोई नहीं, अगर इनमें से कोई आया तो आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 96, इसे बताना है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा सितंबर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 97 की बात करें, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 35.3, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98, मई से सितंबर में एंजल में
एंजल में खुले खाता, जिसका 98 का आंसर हो जाएगा 1.04। ठीक है, 98 1.04। 99 की बात करें किस शेयर ब्रोकर्स में खुले खातों के औसत महत्तम थे, तो ये थी ट्रेडबुल में। ठीक है, ट्रेडबुल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत कितना % कम या ज़्यादा था, तो 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 57.82। दोस्तों यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को अच्छा से देखा होगा, लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, पहली बार वीडियो पे आए होंगे तो। दोस्तों ऐसे ही अगर आपका डिमांड रहा तो शिफ्ट 2 का भी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ए सीरीज का दे दूंगा। आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, कोई भी सेट सीरीज हो आप उसका क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा, आप अपने में टिक करके आप अपना जो अभ्यर्थी OMR मिला है, ठीक है, जो आपको OMR सीट मिला है आप उससे मैच कर लीजिएगा। अगर आपके OBC है, मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो, आपका कम समय नुकसान होगा। देखिए आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 60 प्लस ही रहिएगा। ठीक है, अगर आप OBC हैं, ठीक है, OBC तो आप 55 प्लस मान के चलिएगा। ये 55 से 60 के बीच में कहीं भी बन सकता है, ये 60 से ऊपर 70 तक भी जा सकता है, 65 तक, मतलब इसका ज़्यादा अनुमानित मान है। ठीक है, अगर SC की बात करें, SC शेड्यूल कास्ट, इसकी बात करें तो 50 से 55 रखिएगा। हो सकता है कि 50 से 55 कहने का मतलब हो सकता है 51, 52, 53, 54, 55 तक हो सकता है। ठीक है, और ST का 50 मिनिमम रहना चाहिए, 50 के आसपास रहना चाहिए ST का। तो इतना आप याद रखिएगा, इतना मेरिट बन सकता है। अगर इतना है तो आप लेखपाल का तैयारी करिए बिना समय नुकसान, क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं तैयारी करते हैं, एक दिन लेट करते हैं, तो आप समझिएगा कि 10, 12, 20 लड़कों से आप पीछे हो गए हैं। एक दिन का मतलब इतना होता है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आप 5 दिन नहीं पढ़ेंगे तो 100 लड़कों से पीछे होंगे। तो उम्मीद करिए कि आप कितना पीछे हो जाएंगे, इसीलिए अभी से आप तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेखपाल का सिलेबस, तो आप तैयारी करेंगे तो और किसी भी नहीं किसी एग्जाम में आपका काम करेगा, तो इसीलिए आप उसका तैयारी में लग जाइए अभी से। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके डिमांड के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।